विधानसभा उपचुनाव में समरावता गांव में हुई हिंसा के बाद नरेश मीणा को टोंक जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद में नरेश मीणा को टोंक से बूंदी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। 6 मई को जब नरेश मीणा को बूंदी से टोंक पर पेशी पर लाया गया था, तब पत्रकारों से बातचीत के दौरान नरेश मीणा ने कहा था कि हाँ, टोंक जेल में मेरी जान को खतरा था क्योंकि वहां पर हथियार थे। क्या मेरे को जान का खतरा था टोंक जेल में? हथियार उपलब्ध है टोंक जेल में। उन हथियारों का और उन बदमाशों का वीडियो हमारे पास में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जेलों में अवैध हथियार, सिगरेट और खाने पीने का सामान उपलब्ध होता है। सर्दी बहुत हो रही है। घबरा लो। काम तो बढ़िया, काम नहीं अभी रजनीगंधा है। कौन आगे वाला? हाँ भाई साहब, राम राम। हाँ नहीं बाकी सब आशीर्वाद आपका। फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आपने देखा कि जो दिख रहे 2 बदमाश हैं, इनमें एक का नाम सद्दाब है जो टोंक से है, दूसरे का नाम दीपक मेनारिया है जो उदयपुर से आए हैं। उदयपुर से टोंक जेल में शिफ्ट किए गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद में जब प्रशासन को पता लगा कि उनके पास हथियार है, यह वीडियो प्रशासन के पास पहुंचा तो हथियार जब्त कर लिया गया, लेकिन कोई भी मुकदमा इन बदमाशों के ऊपर दर्ज नहीं किया गया, ना ही अखबारों की सुर्खियां बना। क्या कारण थे कि नरेश मीणा की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या वाकई में नरेश मीणा को कोई मरवाना चाहता है? क्योंकि नरेश मीणा कोई गैंगस्टर नहीं है। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक घरानाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या वो राजनीतिक घराना नरेश मीणा की जान के दुश्मन बने हुए हैं, या फिर कोई और लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं? लेकिन टोंक जेल में हथियार मिलना, नरेश मीणा का टोंक से बूंदी शिफ्ट कर देना, फिर वापस बूंदी से नरेश मीणा को टोंक शिफ्ट कर देना, लेकिन हथियार मिलने के बाद भी अगर प्रशासन ने दोनों ही बदमाशों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो इसका सीधा सीधा संकेत क्या जाता है? क्या आपको लगता है कि कानून की नजर में सब कुछ ठीक हुआ है? अगर ये वीडियो सबके सामने नहीं आता तो किसी को पता ही नहीं चलता, लोग यही कह रहे होते कि नरेश मीणा झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा कौन शख्स है, ऐसे कौन लोग हैं जो नरेश मीणा की जान के दुश्मन बने हुए हैं? क्योंकि नरेश मीणा को जब बूंदी जेल से टोंक लाया गया था, तब नरेश मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि टोंक जेल में मेरी जान को खतरा है और मैंने हथियार देखे हैं। वही हथियारों के साथ में अब वीडियो जब हमारे पास आया है तो प्रशासन से सवाल है कि आखिर हथियार कहां से आए? हथियार मिले थे तो इन पर कार्रवाई क्या की गई? कार्रवाई नहीं की गई तो किनके दबाव में नहीं की गई? क्या वाकई में नरेश मीणा की जान का कोई दुश्मन है? क्योंकि अब भी नरेश मीणा अकेले घूमते हैं। वो जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, हो सकता है कि इस देश में राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, इस देश में विरोध प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, बड़े घरानाओं के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई गरीब की, मजदूर की, किसान की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसकी जान का दुश्मन कौन हो सकता है? नरेश मीणा गैंगस्टर नहीं है जो कोई गैंगस्टर नरेश मीणा को मरवाना चाहेगा। लेकिन गैंगस्टर अगर कोई मरवाना चाह रहा है तो उनके किन नेताओं से संबंध हो सकते हैं, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। और इस वीडियो की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये वीडियो किसने बनाया। इस वीडियो को बनने के बाद में कानून ने अपने किस तरीके से काम किया। हालांकि दोनों ही बदमाश को, सद्दाब को और दीपक मेनारिया को, दोनों को हथियार मिलने के बाद में अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन क्या महज शिफ्ट करना ही सब कुछ था, या फिर इसके पीछे कोई कहानी है? क्योंकि कहानी में कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर है। जब इतने बड़ी जेल में हथियार मिले हैं और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, नरेश मीणा की जान के साथ में खिलवाड़ किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है?
आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।